हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब फुल ऑन पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे गाइस। तो आज मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ फिर से आप सबके लिए। एंड आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा है आपके जो पार्टनर हैं उनके लिए हम रीड करने वाले हैं। जानेंगे कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, वो उनकी नज़रों में आपकी छवि कैसी है। ठीक, तो आपकी इमेज, कहने का मतलब यही है, आपकी इमेज कैसी है, क्या है, वो चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की रीडिंग आप सबके लिए हो रही है। आप सबके पार्टनर की एनर्जी को लेकर हम रीड करने वाले हैं। जानेंगे टोटली कि यस आपके जो पार्टनर हैं आपकी इमेज को लेकर, आपको लेकर आखिरकार वो क्या सोचते हैं। ठीक है, क्या सोच विचार रखते हैं। ठीक है, सो आई होप आप सबको जो है ये टॉपिक भी और ये रीडिंग भी दोनों ही पसंद आएगा। तो चलिए फिर करते हैं बिना किसी देरी के ये रीडिंग को स्टार्ट एंड देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं आज की। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा कि रीडिंग सबके लिए हो रही है और कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं हो रही है, सबके लिए रीडिंग हो रही है। तो आप जो है ना, ये कमेंट मत कीजिएगा कि क्या ये सिर्फ लड़कियों के लिए है या सिर्फ लड़कों के लिए है। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, तो चलिए अब हम ना कैंडल को भी लाइट कर ही लेते हैं, देख लेते हैं आखिरकार क्या क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। ओके, फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर। मन में 3 बार उस व्यक्ति का नाम जरूर लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। ओके, ठीक है, फोकस बना के रखिएगा। ठीक है, थैंक यू। सो करते हैं स्टार्ट। ओके, ठीक है, सो मुझे जो एनर्जी आ रही है ना, वो काफी ऐसा लग रहा है कि काफी लेयर्ड वाली एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि पर्सन आपको सिर्फ एक सिंपल नजर से नहीं देखते हैं। ठीक है, सिंपल नजर से बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, बल्कि उनकी सोच में आपके लिए डेप्थ है, कंफ्यूजन भी है और आपके बारे में जानने को लेकर इस व्यक्ति के अंदर वो चाहत भी है कि मैं उसके बारे में और जानूं, है ना, और जानूं। एंड थोड़ा फियर भी मुझे नजर आ रहा है इस व्यक्ति के अंदर। उनकी नजरों में आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, लेकिन साथ ही उन्हें लगता है कि आपको समझना तो इतना आसान नहीं है कि आपको कोई भी समझ सके, कोई भी आसानी से जान सके। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनकी नजर में आप एक ऐसे इंसान हो जो उन्हें इमोशनली थोड़ा रिजर्व्ड, मतलब फील होती हैं। ठीक है, उन्हें लगता है कि आप अपनी फीलिंग्स इजीली ना किसी से भी नहीं बता पाते हो। कहीं ना कहीं आप मैच्योरिटी या कहे तो आप सोच के समझ के, है ना, दूसरों से बात करना पसंद करते हो। ठीक है ना,
सो ये भी है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि कभी कभी उनको ऐसा भी लगता है कि आप ना उनसे डिस्टेंस बना के भी रखते हो। ठीक है, जैसे आपको अपनी स्पेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो वाला सीन भी दिख रहा है। इसी वजह से उनके माइंड में ये कंफ्यूजन है कि आप उनमें उतना इंटरेस्ट रखते हो जितना कि वो आप में रखते हैं। ठीक है, सो कंफ्यूजन तो है इस व्यक्ति के दिल में, इस व्यक्ति के मन में। ठीक है ना, मुझे दिख रहा है कि वो आपको एक रिस्पॉन्सिबल और हार्ड वर्किंग पर्सन के रूप में ना देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ हैंडल कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्ट्रेस, एक्सपेक्टेशंस, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप जो है ना हैंडल कर रहे हो। ठीक है, इनको ऐसा फील होता है, इनको देख के ही लग जाता है कि भाई आपके ऊपर तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है, उनकी नजर में आप एक ना ऐसे पर्सन हो जो सिचुएशन से फाइट करना जानते हो, लाइक अ फाइटर। ठीक है, सो आपको एक फाइटर के रूप में भी देखते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें ये भी लगता है कि आप इतने मतलब इतने बॉर्डन्ड हो कि रिलेशनशिप के लिए ना फुल्ली अवेलेबल नहीं हो इनके साथ आने के लिए। ठीक है, मतलब जो चीजें आपके ऊपर हैं वो कहीं ना कहीं इतना आसान नहीं है कि आप छोड़ के जो है मूव कर जाओगे, या छोड़ के जो है कुछ और भी कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भली भांति समझती हो, जानती हो। ठीक है, और उस चीज के साथ खुद को जो है ना मेंटेन करना जरूरी होता है। मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई ये पर्सन आपको लॉयल, स्टेबल और प्रैक्टिकल समझते हैं। ठीक है ना, उन्हें लगता है कि अगर आप किसी रिश्ते में आते हो ना तो आप सीरियस होते हो, चाहे वो रिश्ता कैसा भी हो, बट आपकी तरफ से वो सीरियसनेस होती है। सामने वाला सीरियस हो ना हो पता नहीं, लेकिन यस, आप जो है उस व्यक्ति के लिए काफी सीरियस हो जाते हो, चाहे वो आपके फ्रेंडशिप ही क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन आप सीरियसली निभाते हो किसी रिश्ते को। रिश्ते क्या होते हैं ना, हर कोई नहीं समझता है, लेकिन आप समझते हो। आप किसी के साथ टाइम पास है ना नहीं करना चाहते हो, और ना ही पसंद है आपको किसी के इमोशंस के साथ, किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना। नजर नहीं आ रहा मुझे। लेकिन साथ ही उनको ये भी फील होता है कि आप थोड़े स्लो हैं, थोड़े से मुझे दिख रहा है कि आप जो है डिसीजन लेने में टाइम भी लेते हो। ठीक, सो ये भी एक अलग सी एनर्जी दिख रही है मुझे। एंड मुझे दिख रहा है कि भाई उनकी नजरों में आप एक ऐसे इंसान भी हो जो चाहते हैं, चाहे तो सडनली ना फास्ट एक्शन ले सकते हो। मतलब कि कभी आप बिल्कुल साइलेंट हो जाते हो और कभी सडनली कम्युनिकेशन या इमोशंस एक्सप्रेस कर देते हो आप। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। तो ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो है ना उन्हें अट्रैक्ट भी करती है और कंफ्यूज भी करती है। दोनों ही चीजें
नजर आ रही हैं यहाँ पे। सो दिख रहा है कि भाई वो आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव वाले इंसान के रूप में देखते हैं, ठीक है। एंड लेकिन कभी कभी उन्हें ये भी लगता है कि आप स्टक हो, कि इंटेंशनली डिले, मतलब इंटेंशनली डिले कर रहे हो चीजों को। ऐसा भी इस व्यक्ति को लगता है कि कुछ चीजों में आप अपनी इंटेंशन की वजह से भी डिले कर देते हो, ठीक है। इसमें आपकी इंटेंशन भी शामिल होती हुई दिख रही है, ठीक है ना। सो मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई उनकी नजर में ना आपके अंदर एक जैसे होता ना कि मासूम सा बच्चा छुपा है। मासूम चेहरा, निगाहें फरेबी, तो एक मासूम सा बच्चा भी छुपा हुआ है, ठीक है। मासूम सा बच्चा इसलिए छुपा हुआ दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि उन्हें लगता है कि आप जो है ना मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी काफी ज्यादा है ना, एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है, एंड पैशन भी है आपके अंदर किसी भी चीज को करने के लिए, है ना। जो पैशन हर किसी में नहीं होता है, वो पैशन आपके अंदर है। बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर वो पैशन भी है एंड आपके पार्टनर को पसंद भी है पैशन। ठीक है। सो मुझे ये दिख रहा है एंड ये भी दिख रहा है कि उन्हें लगता है कि आप जो है ना कहीं ना कहीं देखो, ऐसा लग रहा है कि कभी कभी जो है ना आप डिस्टेंस बना लेते हो, जानबूझ के डिस्टेंस आप बना लेते हो इनसे, ठीक है। तो ये भी एनर्जी फील हो रही है कि भाई थोड़ा बहुत जो है ना वो चीजें आपको भी समझनी चाहिए, आपको भी जाननी चाहिए। आपको लेकर जो इनके मन में कंफ्यूजन है, ठीक है, वो मन की जो कंफ्यूजन है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, ठीक है। सो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी दिख रही है मुझे एंड ऐसा लगता है कि तुमसे ही दिन होता है। आपके जो पार्टनर है ना काफी आपको देखते हैं कि आप जो है ना अपनी फीलिंग्स को जो है ना, देखो थोड़ा थोड़ा हिचकिचाहट मुझे अंदर से ना नजर आ रही है। कभी कभी आपको हिचकिचाहट होता है, उन्हें लगता है कि या तो आपके पास ऑप्शंस हैं या आप क्लियर नहीं हो अपनी फीलिंग्स को लेकर के, ठीक है। उनकी नजरों में आप एक मिस्ट्री टाइप हो, ठीक है, एक मिस्टीरियस पर्सन जिसे समझना चाहते हैं लेकिन पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। अभी तक आपको पूरी तरीके से आपके पर्सन समझ नहीं पाए हैं, ठीक है। सो मिस्टीरियस तो हो आप। तभी तो आपके पर्सन अभी तक आपको समझ नहीं पाए हैं ना, तभी तो अभी तक जान नहीं पाए हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई अब जो है आपके पार्टनर उन्हें लगता है कि आपका सोशल साइड जो है ना, मतलब उनको पसंद है, आपका सोशल साइड उनको पसंद है एंड वो आपको फन, लविंग, फ्रेंडली और पॉजिटिव एनर्जी वाले इंसान के रूप में भी देखते हैं। बोरिंग पर्सन के रूप में आपको नहीं देखते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि आपके साथ टाइम स्पेंड करना इजी और इंजॉयबल है ना होता है, क्योंकि इस व्यक्ति ने एक्सपीरियंस किया है आपके साथ, है ना। तो एक्सपीरियंस जिसका रहेगा वही आपके बारे में अच्छा बता पाएगा, है ना। सो इनके थॉट्स मुझे दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई डीप डाउन वो आपको मैरिज मटेरियल के रूप में देखते हैं या देखती हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि आपकी वैल्यूज, मतलब आप जो है ना वैल्यूज, आप उनके नजरों में ना
सिर्फ अट्रैक्शन नहीं हो, बल्कि एक सोल कनेक्शन भी हो। ठीक है, उन्हें आपके साथ इमोशनल और स्पिरिचुअल बॉन्ड भी फील होता है। लेकिन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इसके साथ थोड़ा कंफ्यूजन भी मुझे नजर आ रहा है। थोड़े से कंफ्यूज भी मुझे नजर आ रहे हैं आपके पर्सन, एंड उनको लगता है कि आप इंट्रोवर्ट हो या अपने थॉट्स में ज्यादा आप रहते हो। ठीक है, कभी कभी उन्हें लगता है कि आप उनसे दूर चले जाते हो, बिना रीजन बताए, बिना कुछ कहे, है ना। तो आपके अंदर ये वाली एनर्जी भी है, और ये चीज उनको बहुत हर्ट करती है जब आप बिना बोले बिना बताए यूं ही आप इनकी जिंदगी से कुछ समय के लिए चले जाते हो। तो उनकी नजर में आप एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो, केयरिंग हो, लेकिन अपने इमोशंस को फुली शो नहीं करते हो आप। एंड उनको लगता है कि आपके अंदर फीलिंग्स काफ़ी हैं, लेकिन आप उन्हें छुपा कर रखते हो। ठीक है, वो आपको एक न्यू बिगनिंग के रूप में देखते हैं गाइस। उन्हें लगता है कि आपके साथ फ्यूचर स्टेबल हो सकता है, आपके साथ काफ़ी अच्छा फ्यूचर हो सकता है। ठीक है, कभी कभी उनको लगता है कि आप ना अग्रेसिव हो या सडन रिएक्शंस दे देते हो। ठीक, आपकी कम्युनिकेशन भी कभी कभी उनको जो है ना वो शार्प लगती है, हालांकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया। जैसे कि आप जो है उनको बोलते हो, या आप जो है उनको किसी चीज़ के लिए आप उनको रिप्लाई करते हो, तो मतलब उन्होंने वैसा सोचा नहीं होता, लेकिन वैसा रिप्लाई आपकी तरफ से आ जाता है। तो ये अनएक्सपेक्टेड जो है ना, अ, उनको लगता है कि ये तो अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। ठीक है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई उनकी नज़र में आप एक प्लानर हो, फ्यूचर ओरिएंटेड हो, लेकिन उन्हें लगता है कि आप अभी डिसीजन मोड में हो, चूज कर रहे हो कि आगे क्या करना है। ठीक है, उनकी नज़र में आप एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव हो, फिजिकली और इमोशनल दोनों तरह कैसे। जो होता है ना कि इंसान खुद को रोक ना पाए, वैसा अट्रैक्शन है आप में। लेकिन साथ ही उन्हें थोड़ा फियर भी है ऑब्सेशन या अटैचमेंट का। वो आपको एक फ्री स्पिरिट के रूप में भी देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप अनप्रिडिक्टेबल हो और कभी कभी कुछ डिसीजन जो है ना ले सकते हो। ठीक है, उन्हें लगता है कि आप हॉट हो पास्ट में, इस वजह से आप जो है ना थोड़ा सा अपने इमोशंस को होल्ड करके रखते हो, इस तरीके से जाहिर नहीं करते हो। एंड मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई थोड़ा सा ना आप आपके अंदर पेशेंस भी है, कहीं ना कहीं आपने ये सीखा है पेशेंस। ठीक है, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि उनकी नज़र में ना आप एक हीलिंग फेज में हो। ठीक है, हीलिंग फेज में, एंड उनको आपके ऊपर प्राउड भी फील होता है। ये बहुत अच्छी एनर्जी है कि आपके ऊपर प्राउड फील होना, आपको मतलब ऐसा फील कराना यार तुमसे ही दिन होता है ना। उन्हें लगता है कि आप डिफेंसिव भी हो, इजिली ट्रस्ट नहीं करते हो किसी के ऊपर। उनकी नज़र में आप ऐसे इंसान बन गए हो जहाँ पे कहीं ना कहीं इनको लगता है कि भाई आप जो है ना, एक होता है ना कि इमोशनल अटैचमेंट भी है लेकिन दिखाना नहीं है, तो दिखाना भी नहीं आता। आपके पर्सन के अंदर ये है। आपको पता है डीप डाउन वो आपको अपना सोलमेट भी समझते हैं।
उन्हें लगता है कि आपके बीच रियल लव का पोटेंशियल है, एंड उनकी नज़र में आप एक एक होता है ना कि जैसे कि कह सकते हैं कि जैसे कि बदलने वाली इमोजी, है ना? यहाँ पे बदलाव दिख रहा है, उन्हें लगता है कि आपके बीच रियल लव है, ठीक है? एंड ऐसा भी दिख रहा है कि आपने उनकी लाइफ में चेंज लाया है, उनकी सोच में लाया हो या उनकी फीलिंग्स में लाया हो, या और भी पर्सपेक्टिव जो है ना इनके कुछ बदले हैं आपके आने से, ठीक है? उनकी नज़र में आपकी इमेज एक सिंपल लेवल में फिट नहीं होती है। आप उनके लिए स्ट्रॉन्ग भी हो, इमोशनल भी हो, मिस्टीरियस भी हो और सोलमेट पोटेंशियल भी हो, ठीक है? लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो आपको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप उनके माइंड में और हार्ट में, दोनों में मुझे नज़र आ रहे हो। आप उनकी लाइफ में बस आए नहीं हो, आपने उनकी सोच, उनका रूटीन, उनका इमोशनल पैटर्न सब कुछ चेंज कर दिया है, सब कुछ। उन्हें खुद से उन्हें खुद भी ये रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन आपका इफेक्ट उन पर परमानेंट है, ठीक है? उनकी सबकॉन्शियस माइंड जो है उनका कहता है कि इंसान सिर्फ मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, चाहे मैं इसे एक्सेप्ट करूं या ना करूं। हम्म मुझे ये भी फील हो रहा है कि उनकी नज़र में आप एक हाई वैल्यू पर्सन हो। वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी पर्सनालिटी, आपका माइंडसेट, आपका कॉन्फिडेंस, यस। लेकिन साथ ही उन्हें कभी-कभी लगता है कि क्या मैं इनके लेवल का हूँ? ये कंपैरिजन उनके अंदर इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है और इसी वजह से कभी-कभी वो आपसे डिस्टेंस बना लेते हैं, ठीक है? सो इमोशनल कंफ्यूजन भी मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई दिल इनका कहता है कि ये वो इंसान है, गो फॉर इट। दिमाग कहता है कि रुको, दिल टूट जाएगा, तो कंट्रोल रखो, ठीक है? तो इसलिए आपने नोटिस भी किया होगा कि कभी वो आपके बहुत क्लोज आ जाते हैं और कभी सडनली दूर चले जाते हैं। उनकी नज़र में आप एक ऐसे इंसान हो ना जो उनके इमोशंस को ट्रिगर करता है और वो इंटेंसिटी जो है ना के लिए रेडी नहीं है, ठीक है? मुझे दिख रहा है। अगर हम उनके हार्ट चक्र से देखें ना तो उनकी एनर्जी में आप सेफ हो। वो फील करते हैं कि आप उन्हें समझ सकते हो बहुत अच्छे से। जितना कोई दूसरा नहीं समझ सकता ना उतना आप अच्छे से समझ सकते हो। आप काफ़ी कंफर्ट हो, मतलब आपके साथ वो अपने मतलब रियल सेल्फ हो सकते हैं आपके पर्सन, ऐसी एनर्जी है। एंड मुझे दिख रहा है कि आप हीलिंग की एनर्जी में भी नज़र आ रहे हो, मतलब आपने उनके पेन को टच किया है, ठीक है? लेकिन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जिस इंसान से वो हील हो सकते हैं ना, उसी इंसान से वो दूर भी भागते हैं आपसे, ठीक है? तो उनकी नज़र में आपकी इमेज परफेक्ट के करीब है और इसी वजह से उनका सबसे बड़ा फ़ियर है कि या तो मैं इन्हें लूज़ कर दूँगा या मुझे रिजेक्ट कर देंगे या कर देंगी वो, है ना? तो उन्हें रिजेक्शन का डर तो है और शायद इसलिए वो पहले ही डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं ताकि जो तकलीफ हो है ना वो कम हो। मुझे दिख रहा है कि भाई वो आपको लाइटली नहीं लेते हैं, इसलिए वो रिस्क लेने से डरते हैं। उनकी नज़र में आप कोई कैजुअल कनेक्शन नहीं हो, आप एक लाइफ चेंजिंग कनेक्शन हो,
ठीक है, तो उनकी एनर्जी में थोड़ी सी जेलेसी भी दिख रही है। अगर आप किसी और से बात करते हो ना, या अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हो, तो उनके अंदर से थोड़ा पॉजेसिव मतलब उनको फील हो जाता है, लेकिन वो ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो उनकी नज़र में आप उनके हो, लेकिन वो इसे बोल नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि आप इमोशनली स्ट्रांग हो, है ना, बहुत बहुत स्ट्रांग हो, एंड मेंटली क्लियर भी हो, अपनी वैल्यू आप जानते हो। और ये चीज उन्हें इंस्पायर भी करती है और कभी कभी इनसिक्योर भी करती है। ठीक है, देखो, देखा जाए ना तो उनकी नज़र में आप एक पावरफुल पर्सन हो, मिस्टीरियस हो, इमोशनली डीप फीलिंग्स रखते हो, और उनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट भी हो। आप उनके लिए इजी नहीं हो, और इसीलिए आप उनके लिए स्पेशल बन जाते हो। ठीक है, मुझे तो काफी क्लियरली दिख रहा है कि भाई कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बस आपको देखते हैं, सोचते हैं, एंड ये कनेक्शन कैसा है, इनको तो ऐसा लगता है कि ये सिंपल नहीं है। और मुझे भी जहाँ तक दिख रहा है कि ये कनेक्शन सिंपल नहीं है, ये कार्मिक भी हो सकता है, या सोल लेवल बॉन्ड भी हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे को ना ट्रिगर करते हो, है ना। ग्रो करते हो और चेंज भी करते हो। कुछ आपने आदतें अपनी बदली, कुछ उन्होंने अपनी आदतें बदली। दोनों ने अपने अपने अंदर कुछ तो बदलाव किया ना, तब जाके चीजें ठीक हुई हैं, या रिश्ते में चीजें बदली हैं, है ना। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन हैं बहुत ज्यादा आपके लिए बेकरार हो जाते हैं कभी कभी। जैसे आपको मैसेज कर देना इस व्यक्ति का मन करता है, स्टोरी का आपके रिप्लाई कर देना, या कैजुअल बात शुरू करना, ये भी दिख रहा है मुझे। कहीं ना ये व्यक्ति की इच्छा होती है कि ये व्यक्ति आपसे बात करे, आपको कॉल करे, मैसेज करे, लेकिन वही होता है कि फीलिंग्स जो है ना वो क्लियरली एक्सप्रेस करना थोड़ा सा इनके लिए टफ है। ठीक है, टफ है इनके लिए। बातों को तेरी हम भुला ना सके, है ना। आपके पर्सन के अंदर तो ये चीज चल रहा है, उसकी बातों को मैं तो भुला ही नहीं पा रहा। क्या ही कहूँ मैं कि तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं। ये व्यक्ति आपको पसंद करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। इनके अंदर अब ऐसी एनर्जी आ चुकी है जहां पे ये व्यक्ति को लगता है कि यार सच में क्या ही कहूँ मैं अब इसको। बहुत स्ट्रांगली ये व्यक्ति फील करने लगे हैं आपके लिए, और ये फीलिंग जो है ना इनकी स्ट्रांग लेवल की है। ठीक है, सो ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर। ठीक है, सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ही ओपनली बात करना चाहते हैं। देखो, जो भी फील करते हैं कि अ, जो भी फील करते हैं ना वो आपको बताना चाहते हैं। जो भी फीलिंग्स हैं इनकी, जो भी इमोशंस हैं इनके, वो आपको बताना चाहते हैं। अब जो है ना, अब देखो रुकने का कोई फायदा नहीं है ना।
ठीक है, अब रुकने का खुद को कोई फ़ायदा नहीं है। अब इनको लगता है कि यार क्या ही रुकना, अब जो है ना बोल देते हैं। जब मैं उसके बारे में इतना सोचता हूँ तो बोल ही देते हैं, तो इनके दिल में ये भी है। ठीक है, तो मैं आपको कहूँगी कि बी पॉजिटिव। अगर आप इस व्यक्ति के साथ रिश्ता चाहते हो तो पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए। जैसे ये व्यक्ति आपको लेकर फील करते हैं, ये कहीं ना कहीं स्ट्रांगली आपको फील करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई फेक नज़र नहीं आ रही है चीज़ें। ठीक है, सो बी पॉजिटिव, अपने रिश्ते को समझिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए। ठीक है, आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना। सो यस, ओवरऑल रीडिंग में यही देख पा रही हूँ मैं। ठीक है ना, आज की आपकी इस रीडिंग में। तो रीडिंग आपको कैसी लगी है, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग बेशक स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।